जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रों के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। उसी के बारे में आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि माँ का ब्रह्मचारिणी नाम कैसे और क्यों रखा गया। माता नवरात्रि के दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो देवी का स्वरूप अति रमणीय और भव्य है। ब्रह्मा का अर्थ है तप, यानी तप करने वाली देवी। नारद जी के कहने पर इन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव के लिए तप किया था, जिसके फलस्वरूप इनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी रखा गया था। माता के एक हाथ में कमंडल और जप करने हेतु माला रखी गई है। दोस्तों, आज के दिन श्वेत रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन 2 कुंवारी कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं और करते भी हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर शिव की कठोर तपस्या की थी और इसके प्रभाव से उन्हें शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महेश नारद के कहने पर अपने जीवन में महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के कारण इनका नाम तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी रखा गया था। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और इनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा लोग बड़े मन और श्रद्धा से करते आ रहे हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। इससे उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और निरोगी रहता है मनुष्य। उपासक में अच्छे विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा भी हमें माँ ब्रह्मचारिणी से मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ दुर्गा आप सभी पर और मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते आए हैं हम सभी, और इन्होंने इतनी घनघोर तपस्या वर्षों तक की थी, निर्जल व निराहार रहकर। जब इन्होंने अपने जीवन में बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया था, तो उसी के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। इन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी, जिसे देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताकर सराहना की और कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या ज़रूर सफल होगी। फिर कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं ये कथा समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की, उनके तप की, उनके घोर तपस्या की आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन